ओके, इस वीडियो में इन सारे एनिमेशन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो नीतीश राजपूत के लेटेस्ट वाले वीडियो का है। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अभी इस एनिमेशन को बनाना और भी ज्यादा इजी है। लेट मी शो यू। ओके, पिक्सल ऐप ओपन करके इसमें एक इमेज को ऐड कर लिया हूँ। तो अब इस इमेज को हम लोग को ब्लैक एंड व्हाइट में करना है। तो उसके लिए इसको सेलेक्ट ही करके रखना है और चले जाना है कलर फिल्टर वाले ऑप्शन में। ओके, इसमें आ जाने के बाद अब इसका जो सैचुरेशन है इसको पूरा हम लोग 0 कर देंगे कुछ इस तरीके से, जैसे 100 माइनस कर देंगे। एंड उसके बाद जो ब्राइटनेस है इसको हम लोग थोड़ा सा एंड हम लोग -10 कर देंगे। ओके, -10 करके सही पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद हम लोग को इस पे क्लिक कर देना है और ट्रांसपेरेंट करके और इसको सेव कर लेना है। एंड इसी तरीके से हम लोग को और भी 2-3 जैसे इमेज को बना लेना है। एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है एलाइट मोशन एप्लीकेशन में। ओके, एलाइट मोशन को ओपन करके इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ जो मेरे टेलीग्राम पे इजीली मिल जाएगा। ओके, इसको ऐड कर लेने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके जो हम लोग इमेज ब्लैक एंड व्हाइट वाला यहाँ पर पिक्सल पे बनाए थे उसको ऐड कर लेना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऐड कर लेने के बाद अब इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से इसके साइज को इंक्रीज करके और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब इसका जो लेंथ है हम लोग को 5 सेकंड रखना है। तो मैं आगे 5 सेकंड पर चले जाऊंगा। एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली स्प्लिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक करते ही हम लोग को जो इधर का पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब हम लोग को जो आंख पर पट्टी वाला हम लोग को एनिमेशन देना है। तो उसके लिए सिंपली हम लोग प्लस आइकन पर टैप कर देंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगल को ले लेंगे। ओके, इसको ले लेने के बाद अब सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से करना है। एंड यहाँ से भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ हम लोग यहाँ पर एडिट सेफ पर क्लिक करके यहाँ से भी हम लोग कुछ इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ से ज्यादा ही जैसे प्रोफेशनल लेवल से हम लोग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको इतना कर लेता हूँ एंड इस पर क्लिक करके वाई पर क्लिक करके एंड मैं इसको ओके और मैं यहाँ पर एक्स पर क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। ओके, इतना हो जाने के बाद सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओके, एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड दोबारा से इसको सिलेक्ट करके और एडिट शेप पर चले जाना है और इसको हम लोग वाई पर क्लिक करके इसको हम लोग थोड़ा सा और कुछ इस तरीके से करके थोड़ा सा पतला कर लेंगे एंड फिर एक्स पर क्लिक करके और इसको हम लोग इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, इतना हो जाने के बाद अब सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है दोबारा से और चले जाना है कलर फिल वाले ऑप्शन में और इसका जो कलर है हम लोग येलो कलर दे देंगे। ओके, और इस पर टैप करके और पूरा हम लोग डार्क कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, डार्क कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब ब्लेंडिंग ऑप्शन ऑप्शन में चले जाना है एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके चले जाना है। तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस पर टैप करके एंड इसमें भी एक कलर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस पर टैप कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड दोबारा से इसको सिलेक्ट करके और मूव वाला ऑप्शन में जाकर और इसको कुछ इस तरीके से पूरा हम लोग को परफेक्ट जगह पे एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। ओके, बैक आ जाने के बाद और भी जितने भी हम लोग इमेज पिक्सल ऐप में बनाए हैं ब्लैक एंड व्हाइट वाला उस इमेज को ऐड करके और उनका लेंथ हम लोग को 5 सेकंड रखना है और यहाँ पे एडजस्ट करते चले जाना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ बट मैं एक इमेज को ऐड करके एंड प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं 5 सेकंड पर आ जाऊंगा एंड यहाँ पर ओके यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली प्लस आइकन पर टैप कर देना है और मीडिया पर क्लिक करके मैं अपने सेकंड पर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को ऐड कर लेता हूँ। सो ऐड करके मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से इंक्रीज करके और मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ। ओके, इतना करके मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ एंड उसके बाद सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ। ओके, इतना हो जाने के बाद अब सिंपली इसको सिलेक्ट करके और रेक्टेंगल के पीछे भेज देना है कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद ओके यहाँ पर जो हम लोग को प्रॉब्लम दिख रहा है, जो आंखों पर जो पट्टी हम लोग येलो कलर दिख रहा है ना, जो रेक्टेंगल है उसी को परफेक्ट जगह पर एडजस्ट करना है। तो हम लोग को रेक्टेंगल को छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ इमेज को सिलेक्ट करके और इसको हम लोग को एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से एडजस्ट करते हम लोग को चले जाना है बट याद रहे 5 सेकंड इसका लेंथ रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 10 सेकंड पर जाकर इस पर टैप करूंगा और इस पर क्लिक करके यहाँ पर स्प्लिट पर और डिलीट कर दूंगा बाकी का जो पार्ट है। तो कुछ इसी तरह से हम लोग को ऐड करके और एडजस्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली 1 सेकंड पर चले जाना है एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली इस पर टैप करके और यहाँ पर डिलीट कर देना है बाकी का जो भी फालतू पार्ट है। एंड उसके बाद हम लोग को सिंपली रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम लोग एनिमेट करेंगे इसको। एंड ऐसे भी अगर प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलेगा बट इसको रेक्टेंगल को हम लोग एनिमेट कर देंगे तो और भी ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद चले जाना है इफेक्ट में, अगेन एड इफेक्ट में और यहाँ पर सर्च बार में लिखना है वाइप। ओके, वाइप पे लिखते हैं इफेक्ट आ जाएगा। तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है। सो सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे एक प्रीसेट देखने को मिल जाता है ट्रांजेक्शन इन राइट वाला। तो इस पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड इस प्रीसेट को मतलब यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जो ट्रांजैक्शन है यूज हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग बैक आ जाएंगे। सो बैक आ जाने के बाद अब इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो लो भाई, इसी के साथ हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ।
ओके, यहाँ पे एक चीज मिसिंग लग रहा है, जो हम लोग का रेक्टेंगल है वो थोड़ा फास्ट एनिमेशन हो रहा है। एंड तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद इफेक्ट में चले जाएंगे एंड वाइप वाला इफेक्ट में और एंड पर क्लिक करके और दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाएंगे। एंड उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर की फ्रेम एनिमेशन को ऐड कर लेंगे और थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। एंड अब थर्ड वाला देख लेते हैं। एंड अब सेकंड वाला थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो सेकंड वाला एनिमेशन को ऐड कर लेंगे एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो अभी इसे प्ले करके देख लेते हैं। एंड इसी के साथ हम लोग का एनिमेशन भी बनकर रेडी हो चुका है। मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। तो नीतीश राजपूत के वीडियो में ऐसा मैप एनिमेशन तो जरूर देखा होगा, तो अब सोचना क्या है, चलो बनाते हैं। ओके, दोबारा से मैं उसी टाइमलाइन पर आ गया हूँ। एंड अब तो पता ही है, जो हम लोग का इंडिया वाला लोकेशन है, जैसे इंडिया वाला मैप है, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो हाईलाइट कैसे करना है, सिंपली पीएनजी को ऐड करके हाईलाइट करना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके मैं एक रेड यहाँ पर पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। एंड उसके बाद इसके ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। सो एडजस्ट हो जाने के बाद अब सिंपली चले जाना है ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाले ऑप्शन में और डार्कन पर क्लिक करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, इतना हो जाने के बाद सिंपली बैक आ जाना है। इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। एंड जब एडजस्ट हो जाने के बाद अब इसका जो स्ट्रोक पीएनजी है उसको ऐड करके और इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। सिंपली प्लस आइकन पर टैप करूंगा, मीडिया पर क्लिक करके और पीएनजी को ऐड करके और इसके ऊपर एडजस्ट कर लूंगा कुछ इस तरीके से। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। एंड उसके बाद हम लोग को ये नल फ्यूचर के यूज करना पड़ेगा। तो नल फ्यूचर कैसे यूज करेंगे, सिंपली प्लस आइकन पर टैप कर देना है और ऑब्जेक्ट एनिमेट पर क्लिक करेंगे तो एक नल का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस पर टैप करके हम लोग ले लेंगे और इसका जो लोगो है यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग हटा देंगे, इसे हाइड कर देंगे और बैक आ जाएंगे। अब जितने भी लेयर है सब नल के साथ कनेक्ट करना है। तो अब नल के साथ लेयर को कनेक्ट करने के लिए लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और इस पर क्लिक कर देना है सिंपली और यहाँ पर नल का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस पर टैप करेंगे तो नल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से सारे लेयर को कनेक्ट कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। ओके, नल के साथ सारे लेयर को कनेक्ट कर लेने के बाद अब अपने टाइमलाइन को सही कर लेना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट करना है और लास्ट में चले जाना है और इस पर टैप करेंगे तो जो हम लोग का टाइमलाइन है सही हो जाएगा। एंड इसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं फटाफट। टाइमलाइन को सही कर लेने के बाद अब नल फ्यूचर को सिलेक्ट करना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको बीचों बीच कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। सो एडजस्ट कर देने के बाद अब स्टार्टिंग में एक ही फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद चले जाना है स्केल वाले ऑप्शन में और यहाँ पर भी एक ही फ्रेम को ऐड करके और दोबारा से चले जाना है मूव वाले ऑप्शन में। एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे 1 सेकंड पर। ओके, 1 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पे एक ही फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद स्केल पर क्लिक करके और यहाँ पे एक ही फ्रेम को ऐड करके और इसको इंक्रीज करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, इतना इंक्रीज हो जाने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा फास्ट एनिमेशन हो रहा है तो हम लोग सेकंड नंबर की फ्रेम ऐड करेंगे, सॉरी एनिमेशन यूज करेंगे। सो अब इसको प्ले करके देखते हैं। वाओ, अब अच्छा लग रहा है। ओके, इतना काम हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब सिंपली हम लोग को 0.25 सेकंड पर आ जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब अपने मेन पीएनजी को ऐड करके और उसको एनिमेट करना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के लिए पता ही है, इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके एंड इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऐड कर लेने के बाद अब इसको छोटा करना है। मैं कुछ इतना रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, इतना रख लेने के बाद अब सिंपली चले जाना है मूव वाले ऑप्शन में और यहाँ पर स्केल पर क्लिक करके और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसको पूरा 0 कर देना है कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद हम लोग को 1 सेकंड आगे चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको पूरा यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग को पहले जैसा कर देना है, कुछ इतना रख लेना है और दोनों की फ्रेम के बीच में आकर और फोर्थ नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। इतना हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। तो अब इसी स्टेप को फॉलो करके जितना भी इमेज ऐड करके एनिमेट करना होगा एनिमेट कर लेना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक चीज को फोकस करने वाली है एंड मैं उस टाइम से बता नहीं रहा था। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर लास्ट वाला की फ्रेम पर आ रहे हैं, जो हम लोग का एनिमेशन हो रहा है ना, जिसे देख सकते हैं कहाँ से एनिमेशन हो रहा है। तो उसका जो जगह है वो हम चेंज करेंगे। जैसे स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर आ जाएंगे और मूव वाला ऑप्शन में रहेंगे और इसको हम लोग ग्रीन वाला जो डंटा दिख रहा है कुछ इस तरीके से है सर्कल की तरह, इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाएंगे जैसे देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पर लेकर आ जाएंगे तो ये जो हम लोग का इमेज है यहीं से एनिमेट होगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये तो समझ में आ गया। ओके, इतना हो जाने के बाद अब सिंपली यहाँ पर चले जाना है ग्राफ आइकन में और ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देना है दोनों में।
ओके, इतना हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाता हूँ एंड मैं प्ले करके दिखा देता हूँ सबसे पहले। ओके, कुछ इस तरह से हम लोग का एनिमेशन बन चुका है। एंड मैं बता दूं जितने भी इमेज एनिमेट किया हूं वो 5 सेकंड आगे कर करके एनिमेट किया हूं, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कुछ इसी तरीके से 5 सेकंड आगे कर करके और कुछ इस तरीके से एनिमेट कर लेना है। सो एनिमेट हो जाने के बाद अब सिंपली चले जाना है 2 सेकंड पर। ओके, 2 सेकंड पर आ जाने के बाद सबसे पहले तो अपने टाइमलाइन को सही कर लेना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, टाइमलाइन को सही कर लेने के बाद अब दोबारा से चले जाना है 2 सेकंड पर। ओके, 2 सेकंड पर आ जाने के बाद अब सबसे पहले तो चारों इमेज को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से और एक साथ ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट करना है और इस पर टैप करके नल के साथ कनेक्ट कर देना है। सो इतना काम हो जाने के बाद 2 सेकंड पर ही रहना है एंड उसके बाद नल पर टैप कर देना है। नल पर टैप कर देने के बाद अब मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है 3 सेकंड पर। ओके, 3 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद स्केल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब जो यहाँ पर इंक्रीज किए हैं इसको हम लोग को डिक्रीज करना है कुछ इस तरीके से। ओके, इतना डिक्रीज कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देना है। सो मैं सेकंड बार ग्राफ एनिमेशन ऐड करके देख लेता हूँ। वाव, ये एनिमेशन अच्छा लग रहा है। तो सिंपली मैं बैक आ जाता हूँ। सो इसमें भी जाकर और वही ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देता हूँ। ओके, इतना हो जाने के बाद अब जहाँ से हम लोग का एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है हम लोग 2 सेकंड 5 सेकंड पर आ जाएंगे, जैसे 2.5 सेकंड पर। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से वेक्टर ड्राइंग को ले लेना है। ओके, इसको ले लेने के बाद अब सबसे पहले हम लोग को पॉइंटर ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंटर को ऐड करके जैसे इस प्लस आइकन पर टैप करेंगे तो पॉइंटर ऐड हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर कर देंगे। ओके, दूसरा यहाँ पर पॉइंटर ऐड और तीसरा हम लोग यहाँ पर कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब सेकंड और पॉइंटर पर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट कर लेने के बाद अब जैसे हम लोग इस पर टैप करेंगे तो थोड़ा सा कर्व हो जाएगा कुछ इस तरीके से। वो इतना हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है और शेप को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद चले जाना है कलर फिल वाले ऑप्शन में और कलर जो भी रखना चाहते हो सिंपली रख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ से कलर को बंद कर देना है यहाँ पर और बैक आ जाना है एंड उसके बाद चले जाना है ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाले ऑप्शन में और यहाँ पे स्ट्रोक एनेबल कर लेना है और कलर पर क्लिक करके जो भी कलर रखना चाहते हो, जैसे मैं व्हाइट रखना चाहता हूँ तो व्हाइट सिलेक्ट करके बैक आ जाना है और जो स्ट्रोक का साइज है मैं अराउंड 10 रख लेता हूँ। ओके, 10 रख लेने के बाद अब एंड पर क्लिक कर देना है। एंड पर क्लिक कर देने के बाद इसमें से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब इसमें हम लोग ग्लो इफेक्ट ऐड करेंगे। तो ग्लो सिंपली इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में चले जाएंगे और दोबारा से एंड उसके बाद शैडो पर क्लिक करेंगे और शैडो एनेबल करके और सबसे पहले तो कलर पर क्लिक करेंगे व्हाइट कलर सेलेक्ट करके और जो हम लोग को पोजीशन है इसको 0 कर देंगे। तो मैं 0 कर लेता हूँ सबसे पहले। सो 0 कर देने के बाद अब साइज पर क्लिक करना है, जैसे साइज पर क्लिक करके और इसको इंक्रीज कर देना है तो इसमें ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा एंड उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब इसको सिलेक्ट करके और पीछे भेज देना है ग्रुप के। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड इतना हो जाने के बाद अब सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और इफेक्ट में चले जाना है अगेन ऐड इफेक्ट में और सर्च बार में लिखना है ड्राइंग प्रोग्रेस। ओके, ड्राइंग प्रोग्रेस लिखते हैं इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एक हम लोग प्रीसेट यूज करेंगे। इस वाले प्रीसेट को हम लोग ले लेते हैं। सो इसको प्रीसेट ले लेने के बाद हम लोग को जो एनिमेशन है ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो हम लोग बैक आ जाते हैं एंड इसको प्ले करके देख लेते हैं। वाओ, क्या एनिमेशन लग रहा है, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब एक और हम लोग को वेक्टर ड्राइंग को ऐड करके और इसी तरीके से हम लोग को इस साइड एनिमेट कर लेना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। एरो बना लेने के बाद अब इसमें हम लोग एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को शेप 1 को सिलेक्ट कर लेंगे और इफेक्ट में चले जाएंगे और जो ड्राइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे और 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और बैक आ जाएंगे और सेकंड और हम लोग जो पर शेप है इसको सिलेक्ट करेंगे और इफेक्ट में चले जाएंगे और 3 डॉट पर क्लिक करके और पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। तो इसमें भी एनिमेशन ऐड हो जाएगा। ओके, इतना हो जाने के बाद फर्स्ट नंबर में शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मोबाइल ऑप्शन में चला जाऊंगा और इसमें थोड़ा सा इसको अंदर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से एंड अब इसको मैं देख लेता हूँ। हाँ, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब सिंपली हम लोग को टेक्स्ट को लिख लेना है। तो मैं टेक्स्ट को लिखने के लिए सिंपली मैं 3 सेकंड पर आ जाता हूँ और प्लस आइकन पर टैप करके मैं टेक्स्ट को ले लेता हूँ और जो भी लिखना हुआ जिससे मैं लिख लेता हूँ एरो। ओके, एंड उसके बाद मैं इस पर टैप करके फॉन्ट को ले लूंगा और कलर में व्हाइट ले लूंगा और बैक आ जाऊंगा एंड बैक आ जाने के बाद अब सिंपली मोबाइल ऑप्शन में आ जाना है और इसको मैं यहाँ पर या यहीं पर एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पर एडजस्ट कर देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है और दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लेना है और इफेक्ट में चले जाना है अगेन एड इफेक्ट में एंड उसके बाद हम लोग को सर्च करना है टेक्स्ट प्रोग्रेस। ओके, सर्च करते हैं इफेक्ट आ जाएगा। तो सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग को ले लेना है। ओके, इसको ले लेने के बाद अब एंड पर क्लिक करना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके और जो 100 लिखा हुआ है इस पर क्लिक
कर देना है और इसको 0 करके एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पर 15 सेकंड आगे चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद जो यहाँ पर 0 किए हैं इस पर टैप करके और इसको 100 कर देंगे और सही पर क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देना है एंड इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। वो कहते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग को एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग टेक्स्ट वाला जो लेयर है इसको हम लोग 10 सेकंड माइनस में कर देंगे, इसे पीछे कर देंगे। तो मैं यहाँ पाया जाता हूँ 2.20 सेकंड पर और इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। सो इतना हो जाने के बाद आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है और इस पर टैप करके डुप्लीकेट लेयर कर देना है। सो इसको सिलेक्ट करके और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है इस साइड एंड इसके बाद सिंपली बैक आ जाना है और इस पर टैप करके और टेक्स्ट को अगर चेंज करना होगा तो सिंपली एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करके चेंज कर लेना है और सही पर क्लिक कर देना है। तो लो भाई, हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, बट उससे पहले अपने टाइमलाइन को सही कर लेना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो मैं टाइमलाइन को सही कर लिया हूँ और मैं फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्री वीडियो में ऐसा पाई चार्ट एनिमेशन तो जरूर देखा होगा, तो सोचना क्या है, चलो बनाते हैं। ओके, लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके इसमें एक ग्रिड बैकग्राउंड को ऐड कर लिए हूँ। सो ऐड कर लेने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और इस वाला रेक्टेंगल को ले लेना है। ओके, इसको ले लेने के बाद अब इसके साइज को इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली मूव वाला ऑप्शन पर क्लिक करके और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ओके, यहाँ पर रख लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब कलर फिल वाले ऑप्शन में चले जाना है और इस पर टैप करके इसके कलर को बंद कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब चले जाना है ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाले ऑप्शन में और यहाँ पर स्ट्रोक को इनेबल करना है और कलर पर क्लिक करके और व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे व्हाइट कलर ले लेना है और बैक आ जाना है और इसके स्ट्रोक साइज को मैं 10 कर लेता हूँ। ओके, 10 कर लेने के बाद अब सिंपली शैडो पर क्लिक कर देना है और शैडो को इनेबल करके थोड़ा हम लोग ग्लो इफेक्ट भी दे देते हैं और व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है और साइज को इंक्रीज कर देना है अराउंड कुछ इतना। ओके, इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली पोजीशन पर क्लिक कर देना है और वाई एक्स पर क्लिक करके इसको 0-0 कर देना है। ओके, कुछ इस तरीके से कर देने के बाद इसमें थोड़ा ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद एंड उसके बाद मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके इसके साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं कुछ इस तरीके से एंड इतना कर लेने के बाद मूव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब सबसे पहले हम लोग को टेक्स्ट को लिखना है। तो उसको लिखने के लिए सिंपली प्लस आइकन पर टैप करना है और टेक्स्ट को ले लेना है एंड उसके बाद इसमें कुछ भी लिख लेना है। जैसे मैं 1 लिख लेता हूँ। सो 1 लिख लेने के बाद अब कलर में क्लिक करके ओके 1 लिख लेने के बाद अब कलर पर क्लिक करना है और व्हाइट कलर सेलेक्ट करके और फॉन्ट में यहाँ से इस फॉन्ट को दे देता हूँ। ओके, दे देने के बाद अब सिंपली परसेंट भी दे देना है। यहाँ से मैं परसेंट दे देता हूँ एंड उसके बाद सही पर क्लिक कर देना है। ओके, सही पर क्लिक कर देने के बाद अब सिंपली ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में चले जाना है। ओके, बैक आ जाने के बाद अब ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसमें शैडो पर जाकर इनेबल कर देना है और कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर सेलेक्ट करके और इसमें भी हम लोग थोड़ा ग्लो इफेक्ट ऐड कर देते हैं कुछ इस तरीके से एंड पोजीशन को 0-0 कर देना है। ओके, इतना हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद मूव वाला ऑप्शन में आकर और इसको बीचों बीच एडजस्ट कर देना है यहाँ पर और स्केल पर क्लिक करके इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है। ओके, इतना इंक्रीज कर लेने के बाद सिंपली मूव वाला ऑप्शन पे एंड उसके बाद बीचों बीच यहाँ पर एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब दोबारा से इसको सिलेक्ट करके और इफेक्ट में चले जाना है अगेन एड इफेक्ट में और सर्च बार में लिखना है काउंट। ओके, काउंट लिखते ही काउंट ऑफ डाउन वाला इफेक्ट आ जाएगा। तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है और स्टैंडर्ड सेटिंग को ले लेना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली स्टार्टिंग में आ जाना है। सो स्टार्टिंग में आ जाने के बाद स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके और यहाँ पर 0 कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, 0 कर देने के बाद अब सिंपली हम लोग को चले जाना है 1 सेकंड पर। ओके, 1 सेकंड पर आ जाने के बाद अब इस पर टैप करके ओके यहाँ पर आ जाने के बाद अब इस पर टैप करना है और जितना भी नंबर यहाँ पर रखना चाहते हो उसको रख लेना है। जैसे मैं रख लेता हूँ 65 करके सही पर क्लिक कर देता हूँ एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और इस पर टैप करके और मैं सबसे पहले थर्ड नंबर देख लेता हूँ ग्राफ एनिमेशन ऐड करके। सो सेकंड नंबर यहाँ पर थर्ड नंबर ही सही है। तो इसके बाद मैं बैक आ जाऊंगा एंड इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग को एनिमेशन देखने को मिला है। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके एंड उसके बाद इसको बीचों बीच एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, इतना काम हो जाने के बाद अब दोनों को सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ग्रुप में कन्वर्ट हो जाने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट करना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद स्केल पर क्लिक करके इसमें भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है 1 सेकंड पर एंड उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाना है जहाँ पर 20 सेकंड हो जा रहा है एंड यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद पोजीशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके
एंड जैसे मूव वाला ऑप्शन में, और इसमें भी एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके और इस पर क्लिक कर देना है और इसको 0 कर देना है। एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और इसमें थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देना है एंड इसमें भी क्लिक करके हम लोग ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देते हैं। एंड उसके बाद इसको प्ले करके देखेंगे तो हम लोग को जो पोजीशन है थोड़ा सा मिस्टेक देखने को मिल जाएगा। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ओके, स्टार्टिंग में आ जाने के बाद अब बैकग्राउंड में एक ग्रीन टैप का हम लोग को छोटा सा सर्कल देखने को मिल रहा होगा। तो अब इसको मूव करके और इसके पोजीशन पर लेकर आ जाना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, तो थोड़ा सा और हम लोग बैक कर देते हैं। ओके, अब परफेक्ट जगह पर आ चुका है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। ओके, बैक आ जाने के बाद अब सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा आगे आ जाना है एंड उसके बाद प्लस लाइकन पर टैप करना है और यहाँ पर टेक्स्ट को ले लेना है। सो टेक्स्ट को ले लेने के बाद अब यहाँ पर टेक्स्ट को लिख लेना है जैसे हिंदू, ऐसे उसमें लिखा हुआ था। एंड लिख लेने के बाद अब सिंपली इस पर टैप करना है और फॉन्ट को दे देना है एंड उसके बाद कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब सिंपली मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके और इसके साइज को इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से। ओके, इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको यहाँ पर रख देना है। ओके, यहाँ पर रख लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद बॉर्डर एंड शैडो वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसमें भी शैडो हम लोग दे देते हैं। ओके, शैडो ऐड कर देने के बाद अब सिंपली स्टार्टिंग में लेकर आ जाना है। ओके, स्टार्टिंग में लेकर आ जाने के बाद अब टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को सबसे पहले ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को सिंपली थोड़ा सा आगे चले जाना है अराउंड 20 सेकंड पर यहाँ पर आकर और इसमें भी एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और इसको पूरा नीचे के साइड कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, नीचे कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है एंड उसके बाद स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और बैक आकर और उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके और जो इसका ऑप्सिटी है पूरा 0 कर देना है जैसे। एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है 20 सेकंड पर जैसे इस वाले सर्कल के अंदर जो दिख रहा है एंड यहाँ पर आ जाने के बाद इसको 100 कर देना है ऑप्सिटी को एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, थोड़ा सा अगर फास्ट एनिमेशन दिख रहा है तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे और मूव वाला ऑप्शन में चले जाएंगे और जो एक की फ्रेम ऐड किए हैं इसको हम लोग 10 सेकंड पर कर लेते हैं 0.10 सेकंड पर एंड यहाँ पर आकर और बैक आ जाना है और उसका ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में चला जाना है और इसका भी जो की फ्रेम है इसको भी हम लोग 10 सेकंड पर कर लेते हैं एंड अब इसे प्ले करके देखते हैं। ओके, अब सही लग रहा है। ओके, इतना हो जाने के बाद एक और हम लोग को सर्कल को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्लस आइकन पर चले जाएंगे और एक और हम लोग सर्कल को ले लेते हैं एंड उसके बाद चले जाएंगे कलर फिल ऑप्शन में एंड कलर को बंद कर देंगे, बैक आ जाएंगे और बॉर्डर एंड शैडो वाला ऑप्शन में चले जाएंगे और स्ट्रोक को इनेबल करके और उसके बाद कलर पर क्लिक कर देंगे और इस वाले कलर को सिलेक्ट करके एंड इस पर क्लिक करके पूरा डार्क कर देंगे। उसके बाद बैक आ जाना है। ओके, बैक आ जाने के बाद अब इसको इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आकर ओके बैक आ जाने के बाद अब मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है, स्केल पर क्लिक करके और इसको कुछ इस तरह से इंक्रीज करेंगे और मूव वाला ऑप्शन में जाकर और इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे सबसे पहले। ओके, एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली स्केल पर क्लिक करके इसको इंक्रीज करेंगे। ओके, इतना इंक्रीज कर लेने के बाद आप सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद बॉर्डर एंड साइड वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको थोड़ा सा हम लोग डिक्रीज कर लेंगे अराउंड कुछ इतना। ओके, इतना करके एंड उसके बाद बैक आकर एंड दोबारा से चले जाएंगे मूव वाले ऑप्शन में और इसको इतना इंक्रीज कर लेंगे। ओके, इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब इसको पूरा स्टार्टिंग में कर देना है। सो स्टार्टिंग में कर देने के बाद अब इस पर टैप करके और इफेक्ट में चले जाना है, अगेन एड इफेक्ट में और सर्च बार में लिखना है ड्राइंग। ओके, ड्राइंग लिखते हैं, ड्राइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट आ जाएगा तो अब इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एक प्रीसेट देखने को मिल जाता है तो इस वाले प्रीसेट को हम लोग यूज कर लेंगे। ओके, प्रीसेट को यूज कर लेने के बाद आप सिंपली इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग को कुछ काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सर्कल को सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद बॉर्डर एंड साइड वाला ऑप्शन में चले जाएंगे और हम लोग को सबसे पहले जो हम लोग को सर्कल दिख रहा है ना उसको हम लोग को इस पर टैप कर देना है। थोड़ा सा इस टैप से हो जाएगा एंड अब तो समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर इस पर टैप कर रहा हूँ तो वो वहाँ पर दिख रहा है बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको ले लेता हूँ एंड उसके बाद साइड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके और शैडो इनेबल कर देना है और इस पर क्लिक करके इस वाले शैडो को हम लोग ऐड कर देते हैं और पोजीशन को 0 कर देते हैं एंड उसके बाद साइज को इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो इसमें भी शैडो ऐड हो जाएगा एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब दोबारा से सिलेक्ट करके इफेक्ट में चले जाएंगे और ड्राइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट में जाकर एंड उसके बाद एंड पर क्लिक कर देना है। सो एंड पर क्लिक कर देने के बाद अब सबसे पहले तो हम लोग को जहाँ पर काउंटिंग एनिमेशन खत्म हो रहा है ना वहाँ पर चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब जो की फ्रेम है इसको यहाँ पर लेकर मैं आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पर लेकर आ जाने के बाद यहाँ पर लेकर आ जाने के बाद अब इसको कुछ इस तरीके से कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इतना रख लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड अब इसको प्ले करके देख लेते हैं।
ओके, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो अब सेम टू सेम कॉपी करके और साइड में भी पेस्ट कर देना है। तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और इस पर टैप करके और डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। तो अब डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और लास्ट वाला की फ्रेम पर आकर और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। सो यहाँ पर एडजस्ट कर देने के बाद अब स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और इसको यहाँ पर लेकर आ जाना है जैसे मैं बताया था। सो यहाँ पर लेकर आ जाने के बाद अब एनिमेशन भी हम लोग को एंड थोड़ा सा इधर भी हम कर लेते हैं। जो हम लोग ग्रीन वाला छोटा सा सर्कल दिख रहा है ना, उसको देखकर हम लोग को काम करना है। ओके, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को टेक्स्ट वाला लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और इस वाले इफेक्ट में चले जाना है जैसे काउंट ऑफ डाउन वाले में। एंड उसके बाद लास्ट वाले लेयर पर जाकर और इसका जो नंबर है हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो उसको चेंज करने के लिए सिंपली इस पर टैप कर देना है और इसको हम लोग कर देंगे 35 और सही पर क्लिक कर देंगे। सो इतना हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद इतना हो जाने के बाद अब सबसे पहले हम लोग को इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है और इस पर टैप करके और कॉपी पर क्लिक कर देना है। सो कॉपी पर क्लिक कर देने के बाद अब इसको भी हम लोग को मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको इस बार हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग को ब्लेंडिंग ऑफसेट वाला ऑप्शन में चले जाना है और कलर पर क्लिक करके और इसका जो कलर है हम लोग ग्रीन कर देंगे। एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे और शैडो पर क्लिक करके और शैडो का जो कलर है इसको भी हम लोग ग्रीन कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ग्रीन कर देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए मूव वाला ऑप्शन में चले जाएंगे, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपल बैक आ जाना है एंड उसके बाद इफेक्ट में चले जाना है और ड्राइंग इफेक्ट में चले जाना है। सो इसमें आ जाने के बाद पहले लास्ट वाला की फ्रेम पर चले जाना है एंड एंड पर क्लिक कर देना है और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेंगे सबसे पहले। ओके, इतना कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। तो लो भाई, हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। बस एक छोटा सा काम बचा हुआ है। यहाँ पर हम लोग को टेक्स्ट लिख देना है इस वाले सर्कल के नीचे। तो सिंपली इसको कॉपी करके और टेक्स्ट को लिख लेना है। तो इतना तो कर ही सकते हो। तो अब मैं फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो अभी टाइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो में ये वाला एनिमेशन भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है एंड सबको यूज भी कर रहा है। तो अब सोचना क्या है, चलो बना लेते हैं। ओके, लाइट मोशन को ओपन करके एक ग्रीन बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ और जो भी टेक्स्ट को लिखना है एंड उसको मैं लिख लिया हूँ। ये तो सिंपल तरीका है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो ऑलरेडी मैं पहले टेक्स्ट को लिख लिया हूँ। ओके, टेक्स्ट को लिख लेने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से इस वाले सर्कल को ले लेना है। ओके, ऐसे रेक्टेंगल को एंड इसको ले लेने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से और इसको ऐसे कर लेना है। ओके, ऐसे कर लेने के बाद अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर चले जाना है मूव वाले ऑप्शन में और स्केल पर क्लिक करके इसके साइज को कुछ इस तरह से इंक्रीज करना है। ओके, कुछ इस तरह से करके मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है जैसे हम लोग टेक्स्ट के ऊपर। और उसके बाद बैक आ जाना है, इसको सिलेक्ट करना है रेक्टेंगल को, थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से कर देते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद आप सिंपली कलर फिल वाले ऑप्शन में चले जाना है और जो भी कलर रखना चाहते हो उसको यहाँ पर ले लेना है। मैं इसको यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेता हूँ कि अच्छे से समझ में आ भी पाए। तो ग्रीन ले लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। ओके, बैक आ जाने के बाद अब सबसे पहले तो यहाँ पर बॉर्डर एंड शैडो वाले ऑप्शन में चले जाना है। इसमें हम लोग शैडो ऐड कर देते हैं। सबसे पहले शैडो पर क्लिक करके इनेबल कर देंगे और कलर हम लोग ग्रीन ही सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा शैडो हम लोग को ऐड हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग नीचे की साइड चले जाएंगे यहाँ पर पोजीशन वाले ऑप्शन पर एंड इसको हम लोग सबसे पहले तो 0 कर देंगे पोजीशन को और यहाँ पे इसको भी हम लोग 0 कर देंगे। एंड उसके बाद हम लोग साइज को इंक्रीज करेंगे कुछ इस तरीके से एंड कुछ इस तरीके से करेंगे तो इसमें हम लोग ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। एंड उसके बाद सिंपली हम लोग को बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट में चले जाना है, अगेन ऐड इफेक्ट में और सर्च बार में लिखना है वाइप। ओके, वाइप लिखते हैं, इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हम लोग एक प्रीसेट को यूज करेंगे ट्रांजेक्शन इन राइट वाला। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग को यहाँ पर जो एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। वाओ, तो फाइनली हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। तो नीतीश राजपूत के वीडियो में ऐसा 3D जूम आउट एनिमेशन तो जरूर देखा होगा। तो अब देर किस बात की, चलो बनाते हैं। ओके, पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद अब इंपोर्ट पर क्लिक करना है और इस वाले PNG को ऐड कर लेना है जो मेरे टेलीग्राम पे इजीली मिल जाएगा या गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, इसको ऐड कर लेने के बाद सही पर क्लिक कर देना है और इसको बीचों बीच कुछ इस तरह से यहाँ पर रख देना है एंड उसके बाद इस पर क्लिक करना है और लॉक कर देना है। ओके, लॉक कर देने के बाद यहाँ पर बीच में जो जगह दिख रहा है इसी में हम लोग को एक इमेज को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली इंपोर्ट पर क्लिक करके और किसी भी एक इमेज को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो मैं इस वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऐड कर लेने के बाद अब इसको क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड इतना क्रॉप कर लेने के बाद अब सही पर क्लिक कर देना है और इसको बीचों बीच एडजस्ट कर देना है।
ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद अब इस पर क्लिक करना है और ट्रांसपेरेंट करके और इसको सेव करके एंड उसके बाद एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओके, एलाइट मोशन को ओपन करके इसमें एक ग्रिड बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ। इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके उसी पीएनजी को ऐड कर लेना है जो हम लोग पिक्सेल ऐप में बनाए थे। मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऐड कर लेने के बाद अब सबसे पहले तो इसको पूरा जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओके, इतना हो जाने के बाद अब मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद चले जाना है 1 सेकंड पर। ओके, 1 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करके और स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है एंड स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर आ जाने के बाद अब इसको इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से। ओके, इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और इस पर टैप करके और सेकंड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड इसे थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। वाओ, कुछ इस तरह से हम लोग को एनिमेशन देखने को मिल रहा है। ओके, इतना हो जाने के बाद अब सिंपली हम लोग को 5 सेकंड आगे चले जाना है एंड सबसे पहले यहाँ पे बैक आ जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और जो लास्ट की फ्रेम है हम लोग को 15 सेकंड आगे चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपली यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसको नॉर्मल साइज में कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इतना हो जाने के बाद थर्ड नंबर की फ्रेम पर चले जाना है एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब मूव वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 15 सेकंड आगे चले जाना है और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करके और इसको बीचों बीच एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से एंड एडजस्ट कर देने के बाद इसको ऊपर का साइड कर देना है कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है स्केल वाले ऑप्शन में एंड इसको और ज्यादा डिक्रीज करना होगा तो एंड में इतना डिक्रीज कर लेता हूँ। ओके, डिक्रीज करके फिर मूव वाला ऑप्शन में और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले आना है और इस पर टैप करके ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देना है। तो इस बार हम लोग 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेंगे एंड इसमें बैक आकर यहाँ पे स्केल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके और इसमें भी ग्राफ एनिमेशन ऐड कर लेते हैं। तो लो भाई, हम लोग का एनिमेशन बनके रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। वाह, क्या एनिमेशन लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को टाइमलाइन सही कर लेना है। तो इस पर क्लिक करके लास्ट में चले जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो टाइमलाइन सही हो जाएगा। ओके, इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक और काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जैसे पीएनजी को और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और जो थर्ड नंबर की फ्रेम है उस पर चले जाना है एंड यहाँ पर आकर और रोटेशन वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे। सबसे पहले 5 कर देंगे प्लस में एंड उसके बाद 15 सेकंड आगे चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको पूरा 0 कर देना है कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड अब इसे प्ले करके देखते हैं।